Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and in this video I am going to share my law strategy of CA Foundation exam. मैंने अकाउंट्स की वीडियो डाली है जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि मैंने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पढ़ाई करी थी. सो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि लॉ और बाकी सब्जेक्ट्स के भी प्लीज़ वीडियो बना दो. सो आई एम हेयर. सो ये वीडियो डेडिकेटेड है सितंबर अटेम्प्ट वालों के लिए और मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है कि मैंने किस तरह से पढ़ाई करी थी. पहले मैं बता दूं कि मैंने 12 के साथ अपने CA फाउंडेशन जून में क्रैक किया है एंड मैंने PW का बैच लिया था बट आई हैवेंट स्टडीड मोर फ्रॉम दैट. सो मैंने ज़्यादातर यूट्यूब की वीडियोज़ देखी हैं. सो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जिस यूट्यूब वीडियो को मैंने देखा था तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू क्योंकि मैंने कहीं और से पढ़ाई नहीं करी थी. सो स्टार्ट करते हैं. मैंने पूरे पॉइंटर्स में चीज़ें लिख के रखी है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला है कि मैंने लॉ कब से पढ़ना स्टार्ट किया था. सो मैं 12 के साथ साथ प्रिपेयर कर रही थी. सो मैंने स्टार्ट कर दिया था 12 जब से स्टार्ट हुआ था और मैंने 12 जब ख़त्म हुआ तो मैंने सारे लॉ को एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी थी अपना. बट हाँ कुछ चैप्टर्स के मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए थे. सिर्फ मैं बुक से रीड करी थी और लेक्चर सुनी थी. सो उसके मैंने 12 के बाद बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स ये सब बनाए हैं और ख़ास करके न्यू चैप्टर्स जो थे उसके मैंने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाए थे तो वो मैंने 12 के बाद किया है. बट ओवरऑल जो ऊपर से पढ़ना होता है वो मैं 12 तक पढ़ चुकी थी. उसके बाद है कि नोट्स मैंने कहाँ से मतलब नोट्स तो मैंने खुद से सेल्फ ही प्रिपेयर किया है लेकिन मैंने लेक्चर्स कहाँ से देखे थे. तो सबसे पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये मैं 12 के समय में ही पढ़ रही थी और सबसे स्टार्टिंग में पढ़ रही थी. मुझे कुछ भी नहीं पता था लॉ के बारे में. सो मैंने जस्ट रैंडम सर्च किया कि लेक्चर्स कहाँ से मिलेगी और मैंने अनअकैडमी के वीडियोस देखे थे और मैं यहाँ पर थंबनेल लगा दूँगी मैंने कौन से वीडियोस देखे थे. सो मैंने इस सर की वीडियो देखी थी और यूनिट 6 तक जो कि ओल्ड सिलेबस में था वहाँ तक की जो भी पुरानी वीडियोस थी वो डिटेल्ड लेक्चर हैं अभी भी अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर. सो मैंने वहाँ पर से कवर कर लिए थे. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी न्यू यूनिट्स है वो मैंने 12 के बाद किए हैं. सो यूनिट 7, 8 और 9 सो वो मैंने कंप्लीट किया है अल्टीमेट CA से और वो वन शॉट लेक्चर्स टाइप है पर वो काफ़ी डिटेल्ड है और एक बार में मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है अगर पढ़ना है तो. और फिर है सोगा मैंने कंप्लीट किया अनअकैडमी से. पार्टनरशिप भी अनअकैडमी से. LLP भी अनअकैडमी से और कंपनीज एक्ट भी अनअकैडमी से. उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने कंप्लीट किया है अग्रिका खत्री मैम से. और फिर नेक्स्ट है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ये भी मैंने कंप्लीट किया अग्रिका खत्री मैम से. सो ये मैम मुझे पर्सनली ये मैम बहुत पसंद है क्योंकि ये लॉ काफ़ी अच्छा पढ़ाती है. पर मैं अनअकैडमी से पहले अनअकैडमी भी अच्छा है क्योंकि मैंने उस समय पर सिर्फ अनअकैडमी के ही लेक्चर्स देखे थे और अग्रिका खत्री मैम के ज़्यादा डिटेल लेक्चर्स मिलते नहीं हैं. नेक्स्ट है कि मैंने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कब शुरू करी. सो नोट्स की बात हो गई कि नोट्स मैंने अपने ओन लैंग्वेज में लिखा है और कुछ यूनिट्स के तो मैंने हिंदी में भी मिला जुला करके लिखा है ताकि बस मुझे समझ में आ जाए. जैसे कि मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो न्यू यूनिट्स है 7, 8, 9 उसको वो मैंने वन शॉट वीडियो से भी पढ़ा था और उससे मैंने बहुत ही शॉर्ट में 2-2 पेज की नोट्स बनाए हैं. सो आप ऐसा कर सकते हो. सेकेंड है कि क्वेश्चन आंसर मैंने 12th के बाद स्टार्ट करी थी और मैंने पहले उठाया ICI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने ICI मॉड्यूल का छोड़ा होगा. मैं आंसर ऑब्वियस है देखती थी और फिर मैं उसे अपने थोड़ा सा ही वर्ड चेंज करती थी. मैं पूरी तरह से कॉपी तो नहीं करती थी. थोड़ा सा बुक की भी हेल्प ले लेती थी और जो आंसर उसमें दिया गया है उसकी भी हेल्प ले करके थोड़ा सा अपने एंड से मॉडिफाई करके एक बार कॉपी पर लिख लिया है सारे के सारे ICI क्वेश्चन को. और हाँ मैंने MCQ क्वेश्चन नहीं किया था. और फिर आफ्टर CUET मैंने स्टार्ट किया एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्योंकि बीच में 20 डेज़ का ब्रेक हो गया था CUET के लिए. सो उसमें उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और वो मेरे करने का तरीका ऐसा था कि मैंने प्रीवियस ईयर की RTP MTP जिसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी और वो मैंने IG सर उस समय अनअकैडमी पर पढ़ाते थे तो उनकी मैंने वीडियो सिर्फ देखी थी. वो लिखा नहीं था क्योंकि मुझे बस आंसर को अंडरस्टैंड करना था कि कैसे लिखते हैं. सो उसमें बहुत सारी वीडियोज़ है और वो मैं ऐसे ही चलते फिरते देख लिया करती थी. सो वो बहुत ही रैंडम था. सेकेंड है कि मैंने स्टार्ट किया केस स्टडी और केस स्टडी के लिए मैं बेस्ट चैनल आपको बताऊंगी ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी. वो लोग बहुत ही अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप क्वेश्चंस करने जाना वरना केस स्टडी करने में आप बहुत गलत करोगे और आपका मोरल डाउन होगा. सो मैंने स्टार्ट किया ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी से. वो लोग आंसर भी प्रोवाइड करके रखते हैं और काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझा भी देते हैं.
सो वो 100 केस स्टडीज़ की वो लोग वीडियो बनाते हैं। सो वैसी मैंने 2-3 वीडियो देखी थी। पुराने वाले सिलेबस भी सेम ही है लगभग, बस सिर्फ न्यू टॉपिक्स नहीं कवर होते, तो मैंने वो सब वीडियो की भी हेल्प ले ली थी। वैसे आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो लोग सारे लोग न्यू अपलोड कर ही चुके हैं। फिर केस स्टडी के लिए आप शांतम गुप्ता सर की भी वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्व MTP 1 and 2। 3 आवर्स में मैंने बाउंडेशन के साथ सॉल्व करी थी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि मुझे बहुत लास्ट तक भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि मैं कैसे आंसर, मतलब मेरा आंसर कितना सही है ये मुझे नहीं पता चल रहा था। सो मैंने आंसर देख करके थोड़े से मॉडिफाई करके ही लिखे हैं। सो MTP ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से एकदम एग्जाम के वे में लिखा है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो और अगर आपसे हो जा रहा है तो मैं बोलूँगी प्लीज़ टाइम बाउंड लगा करके प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद है RTP भी मैंने सॉल्व किया। सो सारा आंसर लिखा है और इसमें भी मैंने हेल्प ले करके ही किया है। और फिर MTP 3 मैंने लास्ट डे सिर्फ देख करके गई थी मैं MTP, और ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा फोकस था कि मैं अभी एग्ज़ाम 2-3 घंटे का, उससे बेटर है कि मैं अभी और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ और मैं थोड़ा और मोर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ एग्ज़ाम के लिए। और इसीलिए मैं केस स्टडीज़ ये सब के वीडियोज़ देखती थी ताकि मुझे लिखने का तरीका आ जाए और चीज़ें रिवाइज़ होनी स्टार्ट हो जाए। और मैंने 15 डेज़ बिफोर से लॉ को लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक कि जो पहले पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, जितनी चीज़ें याद है, बट 15 डेज़ जब बचा उसके बाद से अच्छे से 2-3 घंटे बैठ करके याद करना स्टार्ट किया कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो हमें वर्ड टू वर्ड जो लाइनें लिखनी पड़ती है वो कैसे लिखूंगी। फिर है सेक्शंस याद करने थे क्या। सो सीरियसली बताऊं, मैंने जो भी आंसर लिखा है उसमें हर में सेक्शन लिखा है, पर जो भी मैं प्रैक्टिस करती थी उस समय, बट मैंने कभी भी ऐसे ध्यान से सेक्शन को नहीं पढ़ा या याद करने की कोशिश नहीं करी, ये मैं ट्रू बता रही हूँ। और फाउंडेशन लेवल पर उतना कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है सेक्शन का। बट मैं जब एग्ज़ाम के लास्ट दिन में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे 15 अप्रॉक्स सेक्शन अपने आप ही याद हो गए थे। कुछ ऐसे फेमस सेक्शंस निकल के आएंगे और आप इतनी सारी वीडियोस रिवीजन के भी लास्ट टाइम में देखोगे तो वो टीचर्स लोग आपके दिमाग में बैठा देते हैं। सो मेरे साथ भी यही हुआ और मैंने लास्ट डे रियलाइज़ किया कि मैंने लगभग 15 सेक्शंस मुझे याद थे। आई विल शेयर फोटो हेयर कि मुझे कौन कौन सी सेक्शन याद थी। सो ये हो गया। और मेरे एग्ज़ाम में अच्छा ये हुआ कि जितनी 15 सेक्शंस मुझे याद थी उसमें से 3-4 सेक्शंस वाले क्वेश्चंस आ गए और वो क्वेश्चंस को मैंने पहले पिक करके लिखा और मेरा आंसर बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर सेक्शन को कोट किया था। ये मेरा आप मतलब वही रिवीजन वाली चीज़ें बोलो कि इतना अच्छा हो गया। और फिर मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन भी पिक किया कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने सेक्शन लिखा है। हालांकि लास्ट वाला क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन के बाद मुझे सेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता तो मैंने नहीं लिखा कहीं पर भी, बट आगे के 4 क्वेश्चन में मैंने लिखा। नेक्स्ट चीज़ जिसने मेरी हेल्प करी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन में वो है IG सर की ABC एनालिसिस। सो वो क्या करते हैं कि एक एक्ट लेते हैं और सारे टॉपिक में ABC मार्क करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये उन्होंने 3-4 एक्ट के डाले हैं। सो मैंने वो वीडियो देखा और फिर इससे मुझे एक क्लैरिटी मिला कि कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन सी चीज़ें हमें याद वर्ड टू वर्ड करनी चाहिए। सो ये वीडियो से मुझे ऐसा करने में हेल्प हुई। उसके बाद बात करेंगे लास्ट 1.5 डेज जो होते हैं हमारे पास रिवाइज करने के लिए, उसमें मैंने क्या किया था। सो मैंने शांतम गुप्ता सर की वीडियोस देखी थी जो कि अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर है और मैंने सिर्फ 1.5 दिन उन्हीं को फॉलो किया है। मैंने कुछ भी और नहीं किया है। उन्होंने जैसा गाइड किया मैंने वैसा ही किया था और सारी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर हो रही थी। उसके पहले लाइक 1.5 डेज के पहले भी 7-8 दिन का जो वो गैप पीरियड होता है उसमें वो वीडियो डाल रहे थे केस स्टडीज़ की और रिवीजन की फुल चैप्टर्स को उन्होंने 10 घंटा 12 घंटा में रिवाइज करवाया लाइव आकर के। तो लाइव वीडियो तो नहीं देखती थी, ऑब्वियस है स्पीड में देखती थी। सो मैंने वो भी कंप्लीट किया है और इससे क्या हुआ ना कि लास्ट टाइम में वो इतनी चीज़ें रिवाइज करवा दे रहे थे। लाइक मैंने कहा कि मुझे सेक्शंस याद हो गए थे तो सेक्शंस उनकी वीडियो देख करके याद हो गए क्योंकि वो जो भी सेक्शंस है वो हाईलाइट करवा रहे थे और अगर वैसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे तो वो अपने आप दिमाग में बैठ गए थे। सो मैं यही बोलूँगी कि आप सेक्शंस के लिए स्ट्रेस मत लें। सो जो लास्ट दिन में मैंने पूरे 1.5 डेज में उनकी वीडियोस सारी की सारी फॉलोज करी और साथ में अपने नोट्स ये सबसे रिवाइज भी किया और मैंने MTP 3 को भी लास्ट में ही देख करके मैं गई थी। सो ये सारी चीज़ें एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और अगर एग्जाम डे की मैं बात करूँ तो इस बार मैं पूरी तरीके से इस एग्जाम में रिलैक्स थी, क्वेश्चन भी अच्छा आया था। और मैंने जो लिखने की टेक्निक्स है, मैंने अकाउंट्स के भी वीडियो में बोला है कि आप एक बार RTI सर्टिफाइड कॉपीज़ ज़रूर देख करके जाना। मैंने भी लॉ की कॉपीज़ यूट्यूब पर ही आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बहुत सारे टीचर्स बनाते हैं कैसे लिखना है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, कौन से क्वेश्चंस को आप पहले उठाओ, ये सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो देख करके जाना। और
ये लॉ के पेपर में मैं बहुत अच्छी चीज़ें करके आई थी कि मैं बहुत अच्छे से गैप बना करके आई थी, और अकाउंट्स का पेपर में पेपर लिखने के बाद एक मतलब होता है ना, एस्टिमेट आ गया था कि कितनी साइज़ की पेपर होने वाली है, ये सारी चीज़ें। सो फिर मैंने अंडरलाइन भी किया था, और सारे की वर्ड्स को हाईलाइट किया था, हाईलाइट इन द सेंस कि वही पेन से अंडरलाइन किया था, और मैं क्वेश्चन जो भी लिखते जा रही थी साथ साथ करते जा रही थी, और इसमें मेरा टाइम भी अच्छा मैनेज हुआ, और 3 आवर्स में मेरे पेपर कंप्लीट हो गए थे। उसमें से सिर्फ मैंने 100 मार्क्स के अटैम्प्ट किए, बट मुझे बाहर आकर के पता चला कि मैंने एक जो लास्ट का क्वेश्चन लिखा है, वो मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं थी वो क्वेश्चन में, पर हाँ लास्ट के क्वेश्चन में मुझे आकर के पता चला कि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन था वो, और मुझे सबसे ज़्यादा डर डायरेक्ट क्वेश्चन में ही था। किसी को केस स्टडी में डर होता है, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि मुझे वर्ड टू वर्ड बहुत सारी चीज़ें नहीं याद हुई थी। लाइक केस स्टडी तो फिर भी समझ में आ जाता था कि कौन सा प्रोविज़न लगने वाला है। सो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को इधर से उधर उठा करके उल्टा पुल्टा लिख दिया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। सो मुझे बाहर आकर के पता चला कि इसका आंसर ये नहीं होता। सो मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में मैं सबसे कम कॉन्फिडेंट थी, उस क्वेश्चन को मैंने सबसे लास्ट में किया, और जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन आया था, आई स्टिल रिमेंबर। सो उस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले किया था। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, और आप प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि आगे मैं कौन सी और वीडियो बनाऊं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। 셋, 별.